क्वेश्चन है, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम चुंबकीय फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दे दिया है। B का मान दे दिया आपको 2 गॉस। ठीक है, तो गॉस को MKS पद्धति में चेंज कर लेंगे तो क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक गॉस का मान होता है 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। आपको एरिया भी दे दिया है, एरिया का मान क्या दे दिया है 20 × 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, लंबाई का मान 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या हो जाएगा, आयताकार लूप है तो 20 × 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 200, और सेंटीमीटर के स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 200 को हम 2 × 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻2 भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली 2 × 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया का मान मिल गया MKS में, और हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मान मिल चुका है। अब देखिए फार्मूला होता है फ्लक्स का फार्मूला होता है φB = B वेक्टर डॉट A वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा BA cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो थीटा है इसको हमें ध्यान से समझना है। जो थीटा होता है वो B वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके और एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो चुंबक का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए इस तरीके से है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है मान लेते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और कह रहा है कि जो तल है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये तल जो है 60 डिग्री का कोण, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो है B का डायरेक्शन। ठीक है, B का डायरेक्शन ये है, और हमें क्या चाहिए ये वाला एरिया वेक्टर के बीच का कोण। तो ये क्या हुआ, ये टोटल 90 होता है, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें थीटा का मान क्या मिल गया, थीटा का मान मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान क्या मिल गया 30 डिग्री। अब हम इस सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है। हमें थीटा निकालना था तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या आ गया है, B का वैल्यू आया है 2 × 10⁻⁻4। A का मान क्या आ गया है 2 × 10⁻⁻2 cos 30 डिग्री। ठीक है, हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 4, ये 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻2 है तो क्या होगा 10⁻⁻6। अब cos 30 का मान होता है कौणी में 3/2। अब देखिए 2 से जो है 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्या बना 2 कौणी में 3 × 10⁻⁻6। अब चूंकि फ्लक्स है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वेबर। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा वेबर। ये φB का मान हमें क्या मिल गया इतना वेबर। ठीक है, 2 कणी में 3 × 10⁻⁻6 वेबर, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक आयताकार लूप जिसकी माप
0.040 मीटर तथा 0.050 मीटर है। 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। जबकि पहला क्वेश्चन है लूप का तल क्षैतिज है और दूसरा क्वेश्चन है लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। तो इन दोनों कंडीशन में जो है हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम चुंबकीय फ्लक्स का मान कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए उसका जो आयताकार लूप है उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि उसका डायमेंशन हमें दे दिया है। क्या दे दिया है आपको? ठीक है, एरिया के लिए आपको दे दिया है ये आपका 0.040 मीटर गुणे 0.050 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में है। अब देखिए इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10⁻⁻2 मीटर गुणे इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो अब ये मीटर है ये भी मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20। अब 10⁻⁻2 है 10⁻⁻2 है तो 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ये तो हमें मिल गया है एरिया का मान। अब चुंबकीय क्षेत्र का भी मान दे दिया है। बी का मान क्या दे दिया है स्टूडेंट्स? बी का मान हमें दे दिया है 0.80 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। इसको हम सिंपल में चेंज कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻1 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया का मान मिल गया और हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मान मिल गया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है φb। तो φb बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अभी क्या होता है BA cos ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b का डायरेक्शन और एरिया के डायरेक्शन के बीच का कोण। अब इसको समझते हैं। कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर तल में है। चुंबकीय तल इस तरह से है, जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है वो इस तल में है। ठीक है, और पहले केस में हमसे पूछ रहा है कि जब जो कुंडली है उसका तल अगर क्षैतिज है उस केस में जो है फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि एक आयताकार लूप है और कह रहा है कि पहले केस में क्या है, ये जो है इसके क्षैतिज है, ये क्षैतिज है तो एरिया वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, ये वाला, ये एरिया वेक्टर होता है। अब देखिए बी का डायरेक्शन इस दिशा में और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, जब बी सेम डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है थीटा का मान समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक ना, हमें एरिया वेक्टर का मान थीटा का मान मिल गया है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ तो हमें थीटा का मान क्या मिला 0। अब इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो φb बराबर क्या हो जाएगा, देखिए b का मान क्या मिला हमें, ये 8 गुणे 10⁻⁻1। एरिया वेक्टर का क्या मान मिला एरिया का, तो ये मिला 2 गुणे 10⁻⁻3 और कॉस ऑफ 0 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो उसको पुट कर देंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे। φb बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 गुणे 10⁻⁻4 ये हो जाएगा और ये cos 0 का मान 1, तो φb बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, तो पहला
पहला केस जब जो है आयताकार लूप क्षैतिज है, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये फर्स्ट केस हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट केस जब आयताकार लूप क्षैतिज है, ठीक है। अब क्षैतिज है तो थीटा का मान क्या हो गया था, 0। उस केस में जो है फाई बी का मान क्या आ गया, 1.6 इंटू 10⁻³ वेबर। अब दूसरा केस हमें सॉल्व करना है कि जब तल जो है ऊर्ध्वाधर हो, उस केस में थीटा का मान क्या होगा और उस केस में चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। अब इधर वाले को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब समझते हैं। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स तो ऊर्ध्वाधर तल में है, तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स ऊर्ध्वाधर तल में है, और कह रहा है कि जो आयताकार लूप है वो भी ऊर्ध्वाधर है। तो देख लेते हैं, ये हमारा जो तल है ये भी ऊर्ध्वाधर है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना। इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। यानी कि देखेंगे बी का डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो इस दिशा में। दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मिलाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, लिख लेंगे। दूसरा सेक्शन जो है हमें कह रहा है कि जब लूप का तल क्षैतिज है, ठीक है। जब लूप का तल क्षैतिज है, उस केस में स्टूडेंट्स थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब हम फाई बी लिखेंगे, तो फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब हमें बी और ए का वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 तो 0 हो जाएगा, और 0 से जो जुड़ाता है वो सबको क्या करता है, 0 कर देता है। तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। ये हो जाएगा बी ए इंटू 0, ये क्या कर देगा, सबको बना देगा 0। तो दूसरे केस में जब आयताकार लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, उस केस में फ्लक्स का मान क्या होगा, 0, ठीक है, 0 वेबर। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले केस में जब तल क्षैतिज था, उस केस में क्या था, 1.6 इंटू 10⁻³ वेबर। लेकिन जब तल ऊर्ध्वाधर हो गया, उस केस में थीटा का मान 90 हो गया, और उस केस में फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0, ठीक है। क्वेश्चन है, 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में, जिसकी तीव्रता 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, रखा है। लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब लूप का तल, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र के अभिलंबवत है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्र के समांतर है। तो आपको 3 केसेस दिया हुआ है कि 3 केस में हमें फ्लक्स का मान कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम तीनों केस में फ्लक्स का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं, दिया है, पहले दिया है ए का मान, एरिया का मान दे दिया है 20 × 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 20 का जब 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 600। अब सेंटीमीटर के स्क्वायर को मीटर के स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। अब 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 100, यानी ये 10⁻2 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। अब 10⁻2 है और 10⁻⁻4 है, तो ये जाएगा 6 × 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हमें
जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका भी मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है हमें 0.3 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमें बी का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है। अब पहले केस में पूछ रहा है, देखिए पहले केस में हमसे पूछ रहा है कि जब लूप का तल क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो लिखेंगे, ठीक है, पहले केस में जब लूप का तल क्षेत्र के अभिलंबवत है। ठीक है, अब इस केस में थीटा का मान क्या होगा, क्योंकि जब लूप का पोजीशन चेंज होगा तो थीटा का मान चेंज होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स है और लूप का तल, ये देखिए ये आपका एक आयताकार लूप है। ठीक है, ये आयताकार लूप है और कह रहा है कि लूप का ये तल है ना तो कह रहा है कि लूप का तल जो है बी के अभिलंबवत है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस केस में एरिया वेक्टर का मान क्या होगा, हमें थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और एरिया वेक्टर ए के बीच का कोण, ये वाला। तो बी और ए के बीच का कोण क्या हो गया, तो देखिए बी का डायरेक्शन क्या है, ये वाला, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो पहले केस में थीटा का मान क्या आ गया, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू हमें दी हुई है। तो देखिए फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब बी का मान क्या है 0.3, ए का मान क्या है तो 6 गुणे 10 के पावर -2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 यानी कि 1.8 इंटू 10⁻², और कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो फाई बी का मान क्या आ गया, ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻² वेबर। ठीक है, यानी कि जब आयताकार लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है, उस केस में थीटा का मान 0 है, और उस केस में चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है 1.6 इंटू 10⁻² वेबर। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि जब चुंबक का तल है क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, तो इसको मैं इधर का जो भी डाटा दिया हुआ है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसको अगर मैं मिटा रहा हूँ देखिए जब कह रहा है कि लूप का तल, सेकेंड क्वेश्चन में, जब लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, ये है। अब देखिए मान लेते हैं कि बी का डायरेक्शन ये है, ये बी का डायरेक्शन है, और क्षेत्र मतलब तल जो है ये 30 डिग्री के कोण पर झुका है, 30 डिग्री के। तो एरिया वेक्टर के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो देखिए टोटल 90 होता है, अब ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तब हम फ्लक्स का मान कैलकुलेट कर लेंगे, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा होता है, बी का मान क्या है 0.3, एरिया का मान क्या है 6 गुणे 10 के पावर -2, और कॉस 60 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻²। अब cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब जब 1.8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻² वेबर। ठीक है, यानी कि जब
तल जो है हमने क्या किया, सिर्फ तल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। 30 डिग्री के कोण पर जब हम झुका दिए, उस केस में जो फ्लक्स है वो पहले की तुलना में आधा हो गया। ठीक है, अब जो है ये आप दूसरा आंसर है। तीसरा में आपसे पूछ रहा है कि जब लूप का तल है क्षेत्र के ही समांतर है। ठीक है, जब लूप का तल क्षेत्र के समांतर है, तो इसको समझ लेते हैं। आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और ये फर्स्ट वाला सेक्शन जो है आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इस केस में क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगा। ये जब लूप का तल क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, बस इतना चेंज कर देना है, ये समांतर है। ठीक है, समांतर है। अब मान लेते हैं कि ये बी का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है। अब लूप जो है, लूप ये है और ये उसका तल है, तो इसको हम समांतर कर देंगे। समांतर करेंगे तो ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो कि लूप के तल के लंबवत होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, बी का डायरेक्शन क्या है, ये वाला। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये वाला। यानी कि ये बी है और ये एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इनके बीच का कोण 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज को रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए फाई बी का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है कि एरिया वेक्टर और बी के बीच का कोण, और हमें मिल गया है 90 डिग्री, तो बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब मैं बी और ए की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए और ए 0, तो फाई बी का मान क्या आ गया, 0 वेबर। ठीक है, यानी कि उस केस में कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कॉइल को घुमाते जा रहे हैं फ्लक्स चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स की आपको सारे क्वेश्चन के सलूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सलूशन को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?